हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको नॉन फाइनाइट्स बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट्स वर्ब के बारे में बताया था, नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, और नॉन फाइनाइट्स में मैं आज को आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट आर द नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स आर द वर्ब्स विच आर free from the control or effect of the number and person of the subject and tense। इसमें दो चीज़ जानना है। नॉन फाइनाइट्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से फ्री होते हैं, यानी कि नॉन फाइनाइट्स पे सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। साथ ही किसी भी टेंस में नॉन फाइनाइट्स अनचेंज्ड रहते हैं। There are three kinds of non-finites. First is called infinitive, second is called participle, and third is called gerund. So today I am going to explain first kind of non-finite, that is infinitive. Infinitive is of two kinds. First is called to infinitive and the second is called bare infinitive. टू इन्फिनिटी का मतलब होता है 2 + V1, यानी 2 के बाद जब हम वर्ब के बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेयर का मतलब ही होता है विदाउट, यानी इन्फिनेटिव का हम लोग बिना टू के भी यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव्स को हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक टू के साथ और एक बिना टू के साथ। बिना टू के साथ जब इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए इसे हम यूज़ और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव इज इन्फिनेटिव एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट के जगह पे। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट देंगे। टू प्ले इज इजी, हेयर टू प्ले, इन दिस एग्जाम्पल टू प्ले इज कमिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ इज। इज क्या है? ये वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो टू प्ले आया है जो कि इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू सिंग बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर मी। यहाँ पे टू सिंग सब्जेक्ट के रूप में आया है और जिसका वर्ब है बिकेम, एंड डिफ़िकल्ट फॉर मी दिस इज़ द ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। नेक्स्ट इज टू वेट फॉर एनीबडी इज़ बोरिंग। इस एग्जाम्पल में भी टू वेट सब्जेक्ट के रूप में आया है और बाकी जो है वो वर्ब और कंप्लीमेंट है। सो दिस वे in the first use of infinitive is infinitive is used as the subject of the verb. Second is infinitive as the object or complement. The structure of this infinitive is subject plus verb plus to infinitive, after this object or complement. तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। She likes to sing a song. सी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, ये हम देख रहे हैं कि सी लाइक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग जो है वो इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं तो आई वांटेड टू स्पीक, चूँकि हमारा सेंटेंस ये पास्ट टेंस है लेकिन टू इन्फिनेटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। देयरफॉर दिस इज़ फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस। अगला एग्जाम्पल है आई वॉज टू से दैट। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस, बट टू से इज अनचेंज, दिस इज ओनली प्रेजेंट फॉर्म। तो टू सी, टू स्पीक, टू सिंग, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया टेंस के बावजूद भी, अलग अलग टेंस के बावजूद भी। यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में इस एग्जाम्पल में पास्ट में है और इस एग्जाम्पल में भी पास्ट टेंस है, लेकिन टू इन्फिनेटिव पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। सो द फॉर्म ऑफ टू इन्फिनेटिव रिमेन्स अनचेंज्ड इन एनी टेंस, वेदर इट इज़ प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं, when infinitives are followed by the following verbs as the object we use how before infinitive। यहाँ पे how का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे verbs में decide, discover, forget, observe, see, know, teach, wonder, show, ask, ये सारा verb है। इसके बाद infinitive जब भी आएगा लेकिन वो हाउ के साथ आएगा, तो बिना हाउ के हम ऐसे वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, प्लीज़ शो हाउ टू डू इट। हाउ हैज़ कम बिफोर टू डू, जो कि इन्फिनेटिव है, इसके पहले हाउ का यूज़ किया है। शो के बाद हमेशा हाउ टू का यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव, नो के बाद हाउ टू का यूज़ करेंगे। हाउ टू प्लस इन्फिनेटिव। द टीचर एक्सप्लेन्ड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। एक्सप्लेन्ड के बाद हमेशा हाउ देते हैं, उसके बाद इन्फिनेटिव आता है। द टीचर टॉट अस हाउ टू सॉल्व द सम, यहाँ भी हाउ आया है। दे आस्क्ड मी हाउ टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, यहाँ भी हाउ आया है। यानी आस्क के बाद, टीच के बाद, एक्सप्लेन के बाद और नो के बाद या शो के बाद हमेशा हाउ प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर, जिसको वर्ब ऑफ टू बी कहते हैं। इसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एंड दिस स्ट्रक्चर शोज इंस्टेंट एक्शन, ऐसा एक्शन जो तुरंत होने वाला है। जैसे द ट्रेन वॉज टू स्टार्ट, she was to laugh, they were to fight, I was to call him. In all these examples, it is shown that the work is going to start very soon without losing time. इसी तरह से अगले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर प्लस अबाउट प्लस टू इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो शोज इंस्टेंट एक्शन, ऐसा एक्शन जो तुरंत होने वाला था, तुरंत होने वाला है और तुरंत होने वाला होगा किसी भी टेंस में। आई वॉज टू अबाउट टू मीट यू, दिस इज़ द पास्ट टेंस। शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन द जॉब, ही इज़ अबाउट टू लीव फॉर स्कूल। ये जो तीनों एग्जाम्पल है, इसमें ये पता चल रहा है द सब्जेक्ट इज रेडी टू डू द वर्क, द सब्जेक्ट इज रेडी टू स्टार्ट एक्शन विदाउट लूजिंग एनी टाइम। And the last structure, subject plus has have plus had, subject plus has have और had, यहाँ तीन verb है, plus to infinitive plus object. It shows purpose, aim और necessity. Example is, I had to wait for him. It is showing necessity. This means I had no any other option, no any other substitute. Therefore I had to wait for him, यानी मुझे उसके लिए इंतज़ार करना था। The road was muddy, therefore they had to walk on foot. There was no any option, there was no any alternative. Therefore it is showing necessity. She has to become a singer. I have to buy a car. She has to become an engineer. In all these examples, all the examples are showing purpose or need, purpose or need and purpose of need. So this way, in these structures, infinitives show different idea. In this structure, instant action, and in this structure, necessity, purpose or aim. So students, I hope that you all must have understood what I have taught today. आज जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगले वीडियो में इन्फिनेटिव का जो दूसरा पार्ट है बेयर इन्फिनेटिव, मैं उसका वीडियो लाऊंगा जो कि और भी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।